Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am here to teach you first year mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मोनोइड्स को डिस्कस किया था. आज हम शुरू करेंगे ग्रुप्स को एंड अबिलियन ग्रुप्स को एज वेल एज नॉन अबिलियन ग्रुप्स को. तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और इन डेफिनेशंस को विद एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. आज हम ग्रुप की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. ग्रुप में भी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं. जो पहली 3 प्रॉपर्टीज हैं वो वही होंगी जो मोनोइड के लिए थी, जो कि थी क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी. और जो चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट. यहाँ पे अब ग्रुप में हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होंगी, तो इसको एक फॉर्मल डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं. अ मोनोइड हैविंग inverse of each of its elements under binary operation is called a group under binary operation. That is a group under binary operation is a set G if G is closed with respect to some operation the operation of star is associative. G has an identity element with respect to स्टार और बाइनरी ऑपरेशन. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी? एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज एन इनवर्स इन जी with respect to बाइनरी ऑपरेशन. अब यहां पे जो ये पहली 3 प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे पास सेम कौन सी हैं? मोनोइड की प्रॉपर्टीज. और जो चौथी प्रॉपर्टी है इनवर्स वाली, अगर ये हम मोनोइड की प्रॉपर्टीज के साथ इंक्लूड कर दें तो हमारे पास एक सेट क्या कहलाएगा? एक ग्रुप कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन. तो यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि एक सेट हमारे पास क्या है? जी है. अगर उस सेट जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है एंड देन एसोसिएटिविटी प्रूव हो रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, देन वो सेट जी हमारे पास क्या कहलाएगा? एक ग्रुप कहलाएगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन. अगर हमारे पास जी एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जी को हम क्या कहेंगे? एक अबिलियन ग्रुप कहेंगे या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप कहेंगे. अब अबिलियन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा हो. उसी तरह अगर एक ग्रुप पे अबिलियन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हो तो वो ग्रुप हमारे पास क्या होगा? एक अबिलियन ग्रुप होगा. तो यहां पे इसको लिखते हैं. इफ जी satisfies the additional condition for every AB belongs to G, then A star B is equal to B star A. अब यहाँ पे कोई भी G के सेट से अगर 2 एलिमेंट्स पिक कर लें और उन पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा हो तो ये फिर हमारे पास क्या कहलाएगा? एक अबिलियन ग्रुप कहलाएगा या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप भी कह सकते हैं इसको. देन
G is said to be an abelian or commutative group. Under बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ पे इन शॉर्ट एक ग्रुप के लिए हमने जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है वो कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, तीसरी है एक्सिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एंड चौथी है एक्सिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। ये चार प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे पास एक सेट क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन। उसी तरह अगर पांचवी प्रॉपर्टी जो कि है अबिलियन सेट की प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव सेट की प्रॉपर्टी, वो भी अगर हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए एक ग्रुप के लिए, तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा? एक अबिलियन ग्रुप कहलाएगा या फिर एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं और ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, द सेट n with respect to एडिशन। अब हमने ये चेक करना है कि सेट n विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास ग्रुप है या नहीं है। इसको ऐसे लिख देते हैं, सेट n विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेचुरल नंबर्स का सेट हम जानते हैं 1 से शुरू होता है एंड कंटिन्यूसली चलता रहता है टुवर्ड्स द इंफिनिटी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब कोई भी दो नेचुरल नंबर्स अगर मैं पिक कर लूं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू n, देन a प्लस b विल ऑल्सो बी अ नेचुरल नंबर। कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर ऐड किया जाए, जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा उसका, वो भी हमारे पास क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। तो यहां पे लिख देते हैं क्लोजर लॉ इज satisfied। उसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव लॉ की, वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होती है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कोई भी तीन नेचुरल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मैं अगर ऐड कर दूं तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का। तो यहां पे लिख देते हैं एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। अब यहां तक इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके ये तो पता चल गया ये हमारे पास सेमी ग्रुप है, बिकॉज सेमी ग्रुप में हमने सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब चेक करते हैं आइडेंटिटी। क्या यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है? लेट्स से एक एलिमेंट पिक कर लेते हैं a, विच इज अ नेचुरल नंबर। अब a को मैं किसके साथ ऐड करूं कि वापस a आ जाए हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास क्या आ सकता है कि वापस a आ जाए? यहाँ पे हमारे पास जीरो के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको मैं a में या किसी भी नेचुरल नंबर में ऐड करूं कि हमारे पास वापस वही एलिमेंट आ जाए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर जीरो आ जाएगा। अब जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर्स हमारे पास कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। जीरो से तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं। अब जीरो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहां पे कहा जा सकता है आइडेंटिटी एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के डिससेटिस्फाई होने से ये पता चलता है कि हमारे पास the set of natural numbers with respect to addition is not a group and this is also not a monoid, but ये सेट हमारे पास क्या है? एक सेमी ग्रुप है। नेचुरल नंबर्स with respect to addition is a semi group। But it is
neither monoid nor a group with respect to addition. एक और एग्जांपल करते हैं इसकी अब, और उसमें देखते हैं क्या हमारे पास ग्रुप होगा या नहीं होगा, या क्या बनेगा, सेमी ग्रुप बनेगा या मोनोइड बनेगा। उसी तरह एग्जांपल ले लेते हैं, नेचुरल नंबर्स की ही एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इसमें ऑपरेशन क्या होगा इस दफा, मल्टीप्लिकेशन। नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले चेक करते हैं क्लोजर लॉ। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स पिक कर लेते हैं, अगर उनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास अगेन क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो यहां पे लिख देते हैं क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। उसी तरह नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना होता है, एक ग्रुप के लिए एसोसिएटिव लॉ। तो उसके लिए भी जनरली लिखते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एन, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो एसोसिएटिव लॉ भी यहां पे सेटिस्फाई हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, अब मैं यहाँ पे ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं हमारे पास वापस ए आ जाए, तो वो है 1 के साथ। अब 1 हमारे पास नेचुरल नंबर्स का एक मेंबर है, इसी तरह 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ए ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, और 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो लिख देते हैं 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब चेक करते हैं इनवर्स। अब इन तीन प्रॉपर्टीज के सेटिस्फाई होने से ये तो पता चल गया कि एन मोनोइड है, एन सेमी ग्रुप भी है और मोनोइड भी है, क्योंकि मोनोइड में हमारे पास क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट अगर तीनों हैं, देन वो क्या कहलाता है, एक मोनोइड कहलाता है। लेकिन ग्रुप के लिए इन तीन के अलावा हमें जो चौथी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है वो है इनवर्स की, कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए सेट में। लेट्स से एक एलिमेंट पिक कर लेते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। अब ए को मैं किसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। इनवर्स में हमारे पास यही होता है, जब किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए, हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर मैं अब ए को 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करूं हमारे पास तब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 1 ओवर ए है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर्स में हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं वो नॉर्मल नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, कोई फ्रैक्शन या डेसिमल की फॉर्म में नहीं होते। तो 1 ओवर ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ एन। इसको एक नंबर लेके भी कर लेते हैं। लेट्स से एक नंबर पिक कर लेते हैं 2, विच इज अ नेचुरल नंबर। अब 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि वापस हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो इसको मैं 1 ओवर 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं तो वापस क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, बिकॉज 1 ओवर 2 इज द इनवर्स ऑफ 2। और एक एलिमेंट को जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये 1 ओवर 2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 1 ओवर 2 तो एक रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो यहाँ पे जो ये चौथी प्रॉपर्टी है इनवर्स की, ये हमारे पास प्रूफ नहीं होती। तो यहाँ पे लिख देते हैं इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ n does not exist in n. So n is not a group
under multiplication, but n is a monoid under multiplication. अब चौथी प्रॉपर्टी जो कि इनवर्स की थी कि हर एलिमेंट का इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए, वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे n हमारे पास एक ग्रुप नहीं है, लेकिन n एक मोनोइड है, बिकॉज जो पहली तीन प्रॉपर्टीज हैं मोनोइड की, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी एलिमेंट वाली, वो तीनों यहाँ पे प्रूव हो गई है। तो n with respect to multiplication is a monoid but it's not a group. एक और एग्जांपल करते हैं। Consider S is equal to 0, 1, 2 upon which operation मॉडुलो एडिशन। अब यहाँ पे जो सेट है वो है रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 3 का। ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि रेजिड्यू क्लासेस के जो सेट्स होते हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, मॉडुलो एडिशन है। हैज बीन परफॉर्म्ड। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जो कि रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 3 विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एडिशन वो गिवन है। पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, देन इसका टेबल भी बनाते हैं। अब हमने ये शो कराना है कि जो S है वो क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप शो करवाने से पहले हमें ये शो करवाना होगा जो सेट S है वो एक ग्रुप है जिसमें हम चारों प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे एंड देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई करेंगे। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे पास जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, एक अबिलियन ग्रुप कहलाएगा। तो सबसे पहले इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल जो हमें गिवन है, अब ये हमारे पास टेबल है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब वन बाय वन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इन तीन एलिमेंट्स को, जब इन तीन एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट किया गया या मॉडुलो एडिशन की गई, तो वापस हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो उसी सेट के अंदर से हैं, सेट S के अंदर से, जो कि है 0, 1, 2। तो यहाँ पे क्लियरली इस टेबल को देख के पता चल रहा है कि S is closed under मॉडुलो एडिशन। उसी तरह जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब कोई भी तीन एलिमेंट्स पिक कर लेते हैं। लेट्स से, बल्कि इस सेट में है ही हमारे पास तीन एलिमेंट्स, 0, 1, 2 बिलोंग्स टू S। 0 मॉडुलो एडिशन 1 मॉडुलो एडिशन 2 मस्ट बी इक्वल टू 0 मॉडुलो एडिशन 1 मॉडुलो एडिशन 2। अब यहाँ पे 1 और 2 की मॉडुलो एडिशन क्या आ रही है हमारे पास, 1 एंड 2 की, जो कि आ रही है 0 मॉडुलो एडिशन 0, वो आ रही है हमारे पास अगेन 0 के इक्वल। उसी तरह राइट हैंड साइड को करते हैं। 0 और 1 की मॉडुलो एडिशन क्या आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मॉडुलो एडिशन 2। 1 एंड 2 की क्या आ रही है, अगेन 0 आ रही है। तो यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो चुकी है। उसी तरह अगर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो हम दो सेम एलिमेंट्स और एक डिफरेंट एलिमेंट उठा के भी कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे अज्यूम कर लिया जाता कि 1, 1 एंड 2 को परफॉर्म किया जाता, देन भी हमारे पास रिजल्ट्स सेम ही आने थे।
अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, तो यहां पे लिख देते हैं द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को, लेट्स से 2 मैं पिक कर लेता हूं एस से, इसको मैं ऑपरेट करूं किसके साथ के वापस 2 आ जाए, तो ऊपर टेबल में देखते हैं तो 2 को 0 के साथ जब ऑपरेट किया गया है तो वापस हमारे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसी तरह 1 को भी जब 0 के साथ ऑपरेट करेंगे 1 आएगा, 0 को 0 के साथ ऑपरेट करेंगे तो अगेन 0 आएगा। तो यहाँ पे 2 को 0 के साथ अगर ऑपरेट किया जाए तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। उसी तरह 1 विच इज अ मेंबर ऑफ एस, 1 को अगर 0 के साथ ऑपरेट किया जाए तो अगेन हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पे ये देख के कहा जा सकता है कि 0 हमारे पास क्या है? यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इज 0 नॉट ओ। इसको ओ नहीं समझना है, 0 है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे अब 3 प्रॉपर्टीज प्रूव हो चुकी हैं। अब चौथी प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। इन तीनों के प्रूव होने से ये पता चल गया ये हमारे पास जो S है विच इज इक्वल टू 0 1 2, ये क्या है? एक मोनोइड है। अब इसी तरह इनवर्स की करते हैं। क्या हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है? अब यहाँ पे 0 1 2 हमारे पास मेंबर्स हैं S के। अब मैं 0 को किसके साथ ऑपरेट करूं कि हमारे पास वापस क्या आ जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। बिकॉज इनवर्स हमारे पास क्या होता है, जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट किया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है? 0 है। अब एक दफा फिर टेबल की तरफ चलते हैं। 0 को अगर 0 के साथ ऑपरेट किया जाए तो अगेन हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। उसी तरह 1 को अगर मैं 2 के साथ ऑपरेट करूं तो हमारे पास फिर क्या आएगा? 0 आएगा विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 का इनवर्स क्या है? 2 है। 0 का इनवर्स क्या है? 0 है। 2 को अगर 1 के साथ ऑपरेट करूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे 2 का इनवर्स क्या है? 1 है। तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे 0 को 0 के साथ ऑपरेट किया गया तो 0 आ गया। 1 को 2 के साथ ऑपरेट किया गया तो 0 आया। उसी तरह 2 को 1 के साथ ऑपरेट किया गया तो 0 आ गया। यहाँ पे हमारे पास तीनों एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। 0 का इनवर्स क्या है? 0, 1 का इनवर्स क्या है? 2 एंड 2 का इनवर्स क्या है? 1। तो यहाँ पे इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है सारे एलिमेंट्स के लिए। तो चौथी प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। अब इन 4 प्रॉपर्टीज को देख के ये कहा जा सकता है कि ये सेट हमारे पास एक ग्रुप तो है एटलीस्ट। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। बिकॉज अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करेगी हमारे पास तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा? एक अबेलियन या फिर कॉम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा। तो 5th प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी की। तो इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट्स पिक कर लेते हैं। अब चेक करते हैं 1 मॉडुलो एडिशन 2 क्या इक्वल आता है 2 मॉडुलो एडिशन 1 के। तो उसके लिए वापस टेबल को देखते हैं। 1 को जब 2 के साथ ऑपरेट किया गया तो 0 आ गया। उसी तरह 2 को 1 के साथ ऑपरेट किया गया तो 0 आ गया। तो ये दोनों क्या आ गए? सेम आ गए। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स के लिए भी हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है द ऑपरेशन मॉडुलो एडिशन इज आल्सो कॉम्यूटेटिव। तो ये कहा जा सकता है इन 5 प्रॉपर्टीज के सेटिस्फाई होने के बाद सेट S with respect to modulo addition is an abelian group। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं, जिसमें से 4 प्रॉपर्टीज थी ग्रुप की और जो 5वीं प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या अबेलियन सेट की प्रॉपर्टी। तो सेट S with respect to modulo addition is an abelian group और अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ग्रुप्स एंड अबेलियन ग्रुप्स को डिस्कस किया।
अब ग्रुप्स हमारे पास क्या हैं? ग्रुप्स में हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, जबकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मोनोइड में हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो ग्रुप की पहली 3 प्रॉपर्टीज हैं वो सेम एज मोनोइड की प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है इन्वर्स की प्रॉपर्टी। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएं तो एक सेट हमारे पास ग्रुप बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू एनी बाइनरी ऑपरेशन। फिर हमने डिस्कस किया अबिलियन ग्रुप्स को। अब एक ग्रुप का अबिलियन ग्रुप होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो। देन हमने कुछ एग्जांपल्स की रिलेटेड टू ग्रुप्स एंड अबिलियन ग्रुप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।